जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं निरंतर, संकल्प करते हैं निरंतर, वो प्रकट होने लगती है। मनुष्य का ये सारा व्यक्तित्व भी पक्षियों का, पौधों का, पशुओं का सारा व्यक्तित्व उनके संकल्प का ही फल है। हम जो गहरा संकल्प करते हैं हम वही हो जाते हैं। रामकृष्ण के जीवन में एक उल्लेख है जो कीमती है। रामकृष्ण ने अपने जीवन में 5-7 धर्मों की साधनाएं की। उनको ये ख्याल आया कि सभी धर्म एक ही जगह पहुंचा देते हैं, तो मैं सभी रास्तों को चल कर देखूं कि वहां पहुंचा देते हैं कि नहीं पहुंचा देते। तो उन्होंने ईसाईयत की साधना की, उन्होंने सूफियों की साधना की, उन्होंने वैष्णवों की साधना की, उन्होंने शैवों की साधना की, तांत्रिकों की साधना की, जो भी उन्हें उपलब्ध हो सकी साधना वो उन्होंने की। एक बहुत अद्भुत घटना तो तब घटी क्योंकि ये सारी साधनाएं तो आंतरिक थी, पता नहीं चल सका। रामकृष्ण कहते थे तो ठीक था। जब रामकृष्ण सूफियों की साधना करते थे तब हम कैसे बाहर से जाने कि उनके भीतर क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक ऐसी साधना की पद्धति से वो गुजरे कि बाहर के लोगों को भी देखना पड़ा कि कुछ हो रहा है। बंगाल में एक सखी संप्रदाय है जिसका साधक अपने को कृष्ण की प्रेयसी या पत्नी मानकर ही जीता है, सखी ही हो जाता है। वो पुरुष है या स्त्री ये सवाल नहीं है। पुरुष एक ही रह जाते हैं कृष्ण, और साधक उनकी प्रेयसी होकर, उनकी राधा बनके, उनकी सखी बनके जीता है। 6 महीने तक रामकृष्ण ने सखी संप्रदाय की साधना की और आश्चर्य तो ये हुआ कि उनकी आवाज स्त्रीण हो गई। अगर वो दूर से बोलें तो कोई भी ना समझ पाए कि वो पुरुष है। उनकी चाल स्त्रीण हो गई। असल में स्त्री और पुरुष एक जैसा चल ही नहीं सकते क्योंकि हड्डियों के कुछ बुनियादी फर्क है, चर्बी का कुछ बुनियादी फर्क है। स्त्री को चूंकि पेट में बच्चे को रखना है इसलिए उसके पेट में एक विशेष जगह है जो पुरुष के पास नहीं है, इसलिए उन दोनों की चाल में फर्क हो जाता है, उनके पैर अलग ढंग से पड़ते हैं। कोई स्त्री कितनी ही संभल के चले उसका चलना कभी पुरुष जैसा नहीं हो सकता। स्त्री कभी पुरुष जैसा नहीं दौड़ सकती, कोई उपाय नहीं। उसके ढांचे का भेद है। लेकिन रामकृष्ण स्त्रियों जैसा दौड़ने लगे, स्त्रियों जैसा चलने लगे, स्त्रियों जैसी आवाज हो गई। यहां तक भी ठीक था कि कोई आदमी चाहे कोशिश करके स्त्रियों जैसा चलता हो, कोई आदमी कोशिश करके स्त्रियों जैसा बोलता हो, लेकिन और भी हैरानी की बात हुई, रामकृष्ण के स्तन बड़े हो गए और स्त्रीण हो गए। यहां तक भी बहुत मामला नहीं था क्योंकि बहुत लोगों को वृद्धावस्था में स्तन बड़े हो जाते हैं, पुरुषों को भी। लेकिन रामकृष्ण को मासिक धर्म शुरू हो गया जो कि बहुत चमत्कार की घटना थी, और नियमित स्त्रियों की भांति उसका वर्तुल चलने लगा। ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत चिंतनीय घटना थी कि ये कैसे हो सकता है। और रामकृष्ण ने 6 महीने के बाद जब साधना छोड़ दी तब भी उनके ऊपर कोई 1.5 साल तक उसके असर रहे। 1.5 साल लग गया उसको वापस विदा होने। संकल्प, अगर रामकृष्ण ने पूरे मन से ये मान लिया कि मैं सखी हूं कृष्ण की, तो व्यक्तित्व सखी का हो जाएगा। यूरोप में बहुत से ईसाई फकीर हैं जिनके हाथ पर स्टिग्मेटा प्रकट होता। स्टिग्मेटा का मतलब है कि जीसस को जब सूली दी गई तो उनके हाथों में खीले ठोंके गए। खीले ठोंकने से उनके हाथ से खून बहा। तो बहुत से फकीर हैं जो कि जिस दिन शुक्रवार को जीसस को सूली हुई उस दिन सुबह से ही जीसस के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते, वो जीसस हो जाते। ठीक सूली का क्षण आते आते हजारों लोगों की भीड़ देखती रहती है, वो हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, फिर उनके हाथ फैल जाते हैं जैसे सूली पे लटक गए, और हाथों में जिनमें खीली नहीं ठुकी उनसे खून की धाराएं बहनी शुरू हो जाती। वो इतने एकाग्र
संकल्प से जीसस हो गए हैं और सूली लग रही है, सूली लग गई है तो हाथ से छेद होकर खून बहने लगता है, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी छेद किए, बिना कोई खिला चुभाए। मनुष्य के संकल्प की बड़ी संभावनाएं, लेकिन हमें कुछ ख्याल में नहीं। ये जो मृत्यु का स्वेच्छा से प्रयोग है, ये संकल्प का गहरा से गहरा प्रयोग है, क्योंकि साधारणतः जीवन के पक्ष में संकल्प करना कठिन नहीं है, हम जीना ही चाहते हैं। मृत्यु के पक्ष में संकल्प करना बहुत कठिन बात है, लेकिन जिन्हें भी सच में ही जीने का पूरा अर्थ जानना हो, उन्हें एक बार मर के जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बिना मर के देखे वो कभी ना जान सकेंगे उनके पास कैसा जीवन है जो नहीं मर सकता, उनके पास कुछ जीवन है जो अमृत की धारा है। इसे जानने के लिए उन्हें मृत्यु के अनुभव से गुजरना जरूरी है, क्योंकि एक बार वे स्वेच्छा से मर के देख लें, फिर दोबारा उन्हें मरने का भय न रह जाए, फिर मृत्यु है ही नहीं। तो सिर्फ पूर्ण संकल्प से कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है, मैं अपने को चारों तरफ से सिकोड़ लेता हूं, आंख बंद करके मैं अपने को सिकोड़ता हूं कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है। उसने पैरों से यात्रा भीतर की तरफ शुरू कर दी, हाथों से भीतर की तरफ शुरू कर दी, मस्तिष्क से भीतर की तरफ शुरू कर दी। उस केंद्र पर ऊर्जा इकट्ठी होने लगी जहां से फैली थी, वापस सब किरणें लौटने लगी। इसका सघन मन से किया गया प्रयोग एक क्षण में अचानक सारे शरीर को मृत कर देता और एक बिंदु कोई भीतर जीवित बिंदु रह जाता। सारा शरीर अलग मुर्दे की तरह पड़ा रह जाता है, सिर्फ शरीर के भीतर एक बिंदु जीवित हो जाता है। ये जीवित बिंदु अब बहुत भली भांति देखा जा सकता है कि शरीर से भिन्न है। ऐसे ही जैसे बहुत अंधेरे में बहुत सी किरणें फैली हों और पता न चलता हो कि क्या किरण है और क्या अंधेरा है, लेकिन सारी किरणें सिकुड़ के एक जगह आ जाएं तो अंधेरा और किरणों का कंट्रास्ट साफ हो जाए कि अलग हो गया। जब हमारे भीतर प्राण की ऊर्जा इकट्ठी एक बिंदु पर आकर घनीभूत हो जाती, कंडेंस्ड इकट्ठी हो जाती है, तो सारा शरीर अलग और वो बिंदु अलग मालूम होने लगता है। अब जरा से संकल्प की जरूरत है कि आप शरीर के बाहर हो सकते हैं, सिर्फ सोचें कि मैं बाहर, और आप बाहर। और अब बाहर से खड़े होकर इस शरीर को पड़ा हुआ देख सकते हैं कि मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। छोटा सा एक धागे की तरह कोई चीज इस शरीर से अब भी जोड़े रहेगी, वही द्वार है आने जाने का। एक सिल्वर कार्ड, एक स्वर्ण धागा इस शरीर की नाभि से और आपके जोड़ा रहेगा। जैसे ही ये बिंदु बाहर आएगा, वैसे ही एक और नया हैरानी का अनुभव होगा कि इस बिंदु ने फिर नए शरीर का रुख ले लिया, ये फिर फैल के एक नया शरीर बन गया। ये शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर बिल्कुल इसकी ही प्रतिलिपि है जैसा ये शरीर है, लेकिन बहुत जिसको कहें धूमिल, फिल्मी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। अगर हाथ को हिलाएं तो उसके आर पार निकल जाएगा, लेकिन उसको कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो पहला तत्व है इस संकल्प की साधना का कि सारे प्राणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेना, और जब एक बिंदु पर वे इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे छलांग लगा के बाहर निकल जाता, सिर्फ इच्छा की बाहर यानी बाहर, और सिर्फ इच्छा की वापस भीतर तो यानी भीतर। इसमें कुछ करने का नहीं है, बस करने का प्रयोग तो सिर्फ ऊर्जा को इकट्ठा करना है। एक दफा इकट्ठी ऊर्जा है तो आप बाहर भीतर हो सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और ये अनुभव एक बार साधक को हो जाए तो उसकी जीवन
यात्रा तत्काल ही बदल जाती, रूपांतरित हो जाती। कल तक फिर जिसे वो जीवन कहता था अब जीवन ना कह सकेगा, और कल तक जिसे मृत्यु कहता था उसे मृत्यु भी ना कह सकेगा, और कल तक जिन चीजों के लिए दौड़ रहा था अब दौड़ जरा मुश्किल हो जाएगी, और कल तक जिन चीजों के लिए लड़ रहा था अब लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और कल तक जिन चीजों की उपेक्षा की थी अब उपेक्षा ना कर सकेगा। जिंदगी बदलेगी, क्योंकि एक ऐसा अनुभव जिंदगी में आया कि इसके बाद जिंदगी वही नहीं हो सकती जो इसके पहले थी। इसलिए प्रत्येक ध्यान के साधक को एक न एक दिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस, ये शरीर के बाहर जाने का अनुभव अनिवार्य चरण है जो उसके भविष्य के लिए बड़े अद्भुत परिणाम ले आने लगता है। कठिन नहीं है, संकल्प भर चाहिए। संकल्प कठिन है, ये प्रयोग कठिन नहीं है, संकल्प कठिन है। और इसलिए कोई सीधा चाहे कि इस प्रयोग को कर ले तो जरा मुश्किल पड़ेगी, उसे छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग करने चाहिए। आज से कोई 40 साल पहले बंबई मेडिकल कॉलेज में ही ब्रह्म योगी नाम के व्यक्ति ने हृदय की सारी गति को बंद करके डॉक्टरों को चकित कर दिया था। फिर ऑक्सफोर्ड में भी उसने प्रयोग किया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी प्रयोग किया। वो 3 काम कर सकते थे। नाड़ी बिल्कुल बंद कर लेते थे, न केवल नाड़ी बंद कर लेते थे बल्कि अगर उनकी रक्त वाहिनी नस को काट दिया जाए तो जब तक वो कहता तब तक खून गिरता, और जब वो कहता तो रुक जाओ तो खून वहीं ठहर जाता। फिर एक बूंद खून उसकी कटी हुई नस से बाहर नहीं निकल सकता था। तीसरा एक काम करते थे जिसमें उनकी मृत्यु हुई अंततः, वो किसी भी तरह का जहर ले लेते थे और आधा घंटे बाद उस जहर को शरीर के बाहर निकाल देते थे। जहर ली हुई हालत में उनके पेट के बहुत एक्सरे लिए गए। जब तक वो आज्ञा न दें तब तक उनके शरीर का कोई रस, कोई खून उस जहर से मिलता नहीं था। दोनों पर फासला बना रहता था, बीच में एक गैप बना रहता था। लेकिन रंगून में उनकी मृत्यु हुई। रंगून यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रयोग किया और जिस कार में बैठ के वे घर की तरफ चले वो आधा घंटे से ज्यादा की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। वो कार रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 45 मिनट लग गए। वो घर बेहोश पहुंचे क्योंकि 30 मिनट तक उनके संकल्प के व्रत के बाहर रख सकते थे जहर को। 30 मिनट का अभ्यास था, 30 मिनट चूक गए। 15 मिनट के लिए जहर को स्वेच्छा के भीतर पहुंचने का मौका मिल गया, वो प्रवेश कर गया। लेकिन हमारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इच्छा के भीतर न लाया जा सके, और ऐसा भी कोई हिस्सा नहीं है जो इच्छा के बाहर न जा सके। ये दोनों घटनाएं घट सकती। स्वेच्छा से मृत्यु भी इसका गहरा प्रयोग है। वो इस बात का प्रयोग है कि हम संकल्प पूर्वक अपने प्राण की ऊर्जा को सिकोड़ रहे हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि संकल्प अगर पूरा हो तो ऊर्जा सिकुड़ेगी ही, कोई उपाय नहीं है उसके पास। असल में हमारी जो जीवन ऊर्जा फैली है वो भी संकल्प का ही फल। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां आपकी आंखें हैं, आमतौर से हम सोचते हैं कि चूंकि यहां आंखें हैं इसलिए हम देख लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि सच्चाई उल्टी है। चूंकि हम यहां से देखना चाहते हैं इसलिए यहां आंखें पैदा हो गई हैं। अन्यथा आंख की चमड़ी में और हाथ की चमड़ी में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। आंख पर भी जो है वो चमड़ी है, लेकिन वो चमड़ी देखने वाली पारदर्शी हो गई। वही चमड़ी नाक पर है लेकिन वो चमड़ी सूंघने वाली, उसका पारदर्शी होना सूंघने की दिशा में हो गया। कान पर भी वही चमड़ी, वही हड्डियां हैं, वही तत्व हैं, लेकिन वे सुनने वाले हो गए। ये भी हमारे संकल्प के ही परिणाम है।
करोड़ों वर्षों में, लाखों वर्षों में हमने जो संकल्प किया है वो फलित हो गया। एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, कलेक्टिव विल है, समूह संकल्प है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता रहा है। वो संकल्प फलित हो गया। संकल्प की साधना अति प्राथमिक है, साक्षी की साधना माध्यमिक है, तथाता की साधना चरम है। संकल्प से शुरू करो, साक्षी पर यात्रा करो, तथाता पर पहुंच जाओ। इन तीनों में विरोध नहीं, तीनों में विरोध नहीं। आपने कहा है कि भीतर लौटने के सचेतन संकल्प से या मृत्यु के समय सारी जीवन ऊर्जा सिकुड़ती है, पुनः बीज बनने के लिए केंद्र पर वापस लौटती है। किस केंद्र पर सिकुड़ती है? आज्ञा चक्र पर या नाभि पर या अन्यत्र? कौन सा केंद्र सर्वाधिक प्रमुख है और क्यों? ये थोड़ी सोचने जैसी बात है। मरने के पहले सारी चेतना सिकुड़ेगी। नई यात्रा पर निकलने के पहले इस शरीर में जो जो बिखराव हो वो वापस लौट जाएगा। जैसे कोई आदमी इस घर से विदा होता हो और फिर इस घर में कभी लौटने को ना हो, तो जो भी महत्वपूर्ण है वो उसको अपनी पोटली में बांध ले। इस घर में फैलाव था जब रह रहा था, एक एक कमरे में चीजें फैली थी, बाथरूम से लेकर बैठक खाने तक फैलाव था। फिर जब वो विदा होने लगा इस घर से, तो छांट लेगा, सब इकट्ठा कर लेगा, जो व्यर्थ होगा छोड़ देगा, जो सार्थक होगा उसे ले लेगा और यात्रा पर निकलेगा। ये यात्रा जैसे हम एक जीवन को छोड़ते हैं, एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं और दूसरे शरीर की यात्रा पर निकलते हैं, वैसे ही हमारी चेतना ने जो जो इस शरीर में फैला के रखा था उसको वापस लौटाएगी। बीज बनेगी फिर से, एक्चुअल बन गई थी अब फिर पोटेंशियल बनेगी, क्योंकि अब नए शरीर में बीज की तरह प्रवेश होगा। जैसे कोई वृक्ष मरता है तो फिर बीज छोड़ जाता है, ऐसे ही जब एक शरीर मरता है तो भी बीज छोड़ जाता है। जिसको हम वीरी कण कहते हैं या रज कण कहते हैं, वो शरीर के मरते वक्त छोड़े गए बीज, मरने के पहले छोड़े गए बीज, मरने की अपेक्षा में छोड़े गए बीज। एक शरीर अपने बीज छोड़ जाता है। वीर्य कण जो है, उस कण में तुम्हारे शरीर की पूरी प्रतिमूर्ति है, तुम्हारे शरीर का पूरा बिल्ट इन प्रोग्राम है। उस छोटे से बीज को वो छोड़ जाता, क्योंकि ये शरीर तो विदा होने के करीब है। शरीर भी बीज छोड़ता है, ये एक स्तर पर होता है। चेतना अपने बीज को इकट्ठा करती और किसी शरीर के बीज में प्रवेश करेगी। सब यात्रा बीज से शुरू होती है और सब यात्रा बीज पर अंत होती। ध्यान रहे, जो प्रारंभ है वही अंत है, जो बिगनिंग है वही एंड है। जहां से यात्रा शुरू होगी वहीं यात्रा का व्रत पूरा होगा। एक बीज से हम शुरू होते हैं और एक बीज पर हम पुनः अंत हो जाते हैं। वो जो चेतना मरते वक्त अपने को सिकोड़ लेगी, बीज बनेगी, वो किस केंद्र पर इकट्ठी होगी? जिस केंद्र पर आप जिए थे, जो आपके जीने का सर्वाधिक मूल्यवान केंद्र था, वहीं इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि जहां आप जिए थे वही केंद्र सक्रिय है। जहां आप जिए थे, कहना चाहिए, वही आपके जीवन का प्राण है। अगर एक आदमी का सारा जीवन सेक्स से ही भरा हुआ जीवन था, उसके पार उसने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जिया, अगर धन भी इकट्ठा किया तो भी काम के लिए, यौन के लिए, अगर पद भी पाना चाहा तो काम के लिए, यौन के लिए, स्वास्थ्य भी पाना चाहा तो काम और यौन के लिए, अगर उसकी जिंदगी का सबसे बहुल एम्फेटिक केंद्र सेक्स था, तो सेक्स के केंद्र पर ही ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी और उसकी यात्रा फिर वहीं से होगी। क्यों? क्योंकि अगला जन्म भी उसकी सेक्स की केंद्र की ही यात्रा की कंटिन्यूटी होगा, उसका सातत्य होगा। तो वो व्यक्ति सेक्स के केंद्र पर इकट्ठा हो जाएगा।
और उसके प्राण का जो अंत है वो सेक्स के केंद्र से ही होगा। उसके प्राण जननेंद्रिय से ही बाहर निकलेंगे। अगर वो व्यक्ति दूसरे किसी केंद्र पर जिया था तो उस केंद्र पर इकट्ठा होगा। यानी जिस केंद्र पर हमारा जीवन घूमा था उसी केंद्र से हम विदा होंगे। जहां हम जिए थे वहीं से हम मरेंगे। इसलिए कोई योगी आज्ञा चक्र से विदा हो सकता, कोई प्रेमी हृदय चक्र से विदा हो सकता, कोई परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सहस्त्रार से विदा होगा, उसका कपाल फूट जाएगा, वहां से विदा होगा। हम कहां से विदा होंगे ये हमारे जीवन का पूरा सारभूत सबूत होगा। और इस सबके सूत्र खोज लिए गए थे कि मरे हुए आदमी को देख के कहा जा सकता है कि वो कहां से विदा हुआ। इस सबके सूत्र खोज लिए गए थे। मरे हुए आदमी को देख के, उसकी लाश को देख के कहा जा सकता है कि वो कहां से निकला, किस द्वार का उपयोग किया उसने बहिर्गमन के लिए। ये सब चक्र द्वार भी हैं, ये प्रवेश के द्वार भी हैं, ये विदा होने के द्वार भी। और जो जिस द्वार से निकलेगा उसी द्वार से प्रवेश करेगा। एक मां के पेट में वो जो नया अणु बनेगा, उस अणु में आत्मा उसी द्वार से प्रवेश करेगी जिस द्वार से वो पिछले द्वार से निकली थी। वो उसी द्वार को पहचानती। और इसलिए मां बाप का चित्त और उनकी चेतना की दशा संभोग के क्षण में निर्णायक होगी कि कौन सी आत्मा वहां प्रवेश करे। क्योंकि मां बाप की चेतना संभोग के क्षण में जिस केंद्र के निकट होगी उसी केंद्र को प्रवेश करने वाली चेतना उस गर्भ को ग्रहण कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकेगी। अगर दो योगस्थ व्यक्ति बिना किसी संभोग की कामना के सिर्फ किसी आत्मा को जन्म देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वे ऊंचे से ऊंचे चक्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अच्छी आत्माओं को जन्म लेने के लिए बड़े दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती, क्योंकि अच्छा गर्भ मिलना चाहिए। बहुत कठिनाई हो जाती है कि उन्हें ठीक गर्भ मिल सके। इसलिए बहुत सी अच्छी आत्माएं सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक दोबारा जन्म नहीं ले पाती। बहुत सी बुरी आत्माओं को बड़ी कठिनाई हो जाती, क्योंकि उनके लिए भी सामान्य गर्भ काम नहीं करता। साधारण आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती हैं, इधर मरी उधर जन्म हुआ, उसमें ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उनके योग बहुत गर्भ उपलब्ध होते हैं सारी पृथ्वी पर। प्रतिदिन उनके लिए हजारों लाखों मौके, बहुत मौके हैं इस वक्त। कोई 1,80,000 लोग रोज पैदा होते, मरने वालों की संख्या काट के इतने लोग बढ़ते। कोई 2 लाख आदमी, 2 लाख आत्माओं के लिए रोज प्रवेश की सुविधा है। लेकिन ये बिल्कुल सामान्य तल पर यह सुविधा है। असामान्य आत्माओं को अगर हम पैदा न कर पाएं तो ये भी हो सकता है, इस पर बहुत बार हुआ है, इसकी थोड़ी बात ख्याल में लेनी अच्छी होगी। बहुत सी आत्माएं जो इस पृथ्वी ने बड़ी मुश्किल से पैदा की, उनको जन्म किसी दूसरी पृथ्वियों पर लेने पड़े। ये पृथ्वी उनके लिए वापस जन्म देने में असमर्थ हो गई। ऐसा ही समझो तुम कि जैसे हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक को हम पैदा कर लें, लेकिन नौकरी उसको अमेरिका में ही मिले। पैदा हम करें, मिट्टी भोजन पानी हम दें, जिंदगी हम दें, लेकिन हम उसे कोई जगह ना दे पाए उसके जीवन के लिए, उसको जगह लेनी पड़े अमेरिका में। आज सारी दुनिया के अधिकतम वैज्ञानिक अमेरिका में इकट्ठे हो गए, हो ही जाएंगे। एक मिनट। ऐसे ही इस पृथ्वी पर जिन आत्माओं को हम तैयार तो कर लेते हैं लेकिन दोबारा जन्म देने के लिए गर्भ नहीं दे पाते, उनको स्वभावतः दूसरे ग्रहों पर खोज करनी पड़ती। हाँ, क्या कहते हैं? मैं कह रहा था कि यदि हमारे में प्रतिभा है, वैज्ञानिक पैदा कर सकें, तो फिर उसे नौकरी देने की भी प्रतिभा होगी ही तब। नहीं, ये जरूरी नहीं है। कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है
कि एक वैज्ञानिक पैदा करना बहुत सी बातों पर निर्भर है और एक वैज्ञानिक को नौकरी देना और दूसरी बहुत सी बातों पर निर्भर है। एक वैज्ञानिक को पैदा करना तो एक वैज्ञानिक आत्मा की पिछली यात्राओं पर निर्भर है और दो व्यक्तियों के बीच जो संभोग का क्षण है, अगर वो क्षण ऐसा है उस व्यक्ति को बुद्धि के द्वार से प्रवेश मिल जाए तो उसे वो प्रवेश मिल जाएगा, वो पैदा भी हो जाएगा। लेकिन एक वैज्ञानिक को नौकरी देना पूरी समाज की व्यवस्था पर निर्भर है कि इस वैज्ञानिक को अमेरिका में 10,000 मिल सकते हैं, हिंदुस्तान में 1,000 मिलेंगे, और फिर इस वैज्ञानिक को अमेरिका में एक लेबोरेटरी मिल सकती जो हिंदुस्तान में अभी 1000 वर्ष रुकना पड़ेगा तब मिलेगी, और अमेरिका में इसकी शोध होगी तो सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई सड़ नहीं जाएगी, उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगी। यहां अगर वो शोध करेगा तो उसका ऊपर का ऑफिसर ही उसको दबा कर बैठ जाएगा, उसको कभी निकलने नहीं देगा, और निकलेगी कभी तो हो सकता है वो नेता के नाम से निकले, ऑफिसर के नाम से निकले, उसके नाम से कभी उसकी शोध का पता ही ना चले। ये 1000 बातों पर निर्भर करेगा। तो जिन व्यक्तियों को हम इस पृथ्वी पर पैदा करते हैं, बहुत से व्यक्तियों को दूसरे ग्रहों पर जन्म लेना पड़ता है। असल में इस पृथ्वी तक दूसरे ग्रहों की खबर लाने वाले लोग भी मूलतः किन्हीं दूसरे ग्रहों से आए थे। ये तो आज वैज्ञानिक को ख्याल आया है कि कोई 50,000 ग्रह हैं जिन पर जीवन होगा, लेकिन योगी को यह ख्याल बहुत प्राचीन है। योगी के पास कोई उपाय न था कि वो पता लगाए कि और ग्रहों पर कोई होगा। एक ही उपाय था कि ऐसी कुछ आत्माएं जो दूसरे ग्रहों से यहां पैदा हुई वो खबर ले आएंगी, या इस ग्रह की खबर भी दूसरे ग्रहों पर ले जाने वाली दूसरी ही आत्माएं हैं। मनुष्य की चेतना मरते क्षण में पूरी की पूरी इकट्ठी होगी। अपने सारे संस्कार, अपनी सारी प्रवृत्ति, अपनी सारी वासना, अपने जीवन का सारा सारभूत इसेंशियल, जिसको कहें परफ्यूम, सारे जीवन की सुगंध या दुर्गंध, उसको इकट्ठी लेकर खड़ी हो जाएगी और यात्रा पर निकल जाएगी। ये यात्रा साधारणतः अचुनी होगी, इसमें कोई चुनाव नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगी। ये वैसी होगी जैसे कि हम पानी गिराएं और वो गड्ढे की तरफ बह जाए और गड्ढे में भर जाए। साधारणतः ये ऐसे ही होगा कि एक गर्भ एक गड्ढे का काम करेगा और एक चेतना उपलब्ध होगी निकट और वो प्रवेश कर जाएगी। इसलिए आमतौर से एक आदमी ज्यादातर अपने ही समाज, अपने ही देश में पैदा होता रहता है। बहुत कम परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तभी होते हैं जबकि गर्भ नहीं मिलता। इसलिए बहुत हैरानी की बात है कि पिछले 200 वर्षों में हिंदुस्तान में पैदा हुई बहुत सी कीमती आत्माओं को यूरोप में पैदा होना पड़ा। जैसे एनी बेसेंट हो, या ब्लेवेटस्की हो, या लीडबेटर हो, या अल्काट हो, ये सारे की सारी भारत की आत्माएं हैं, लेकिन उनको पैदा होना पड़ा यूरोप में। जैसा लोबसांग रेम्पा है, वो तिब्बतन आत्मा है लेकिन पैदा हुई यूरोप में। इसके कारण हो गए क्योंकि पैदा जहां हुई थी वहां फिर गर्भ नहीं मिल सका और गर्भ उसे कहीं और खोजना पड़ा। अन्यथा साधारण व्यक्ति तो तत्काल पैदा हो जाता। वो ऐसे ही जैसे कि इस मोहल्ले से आप ये घर छोड़ें तो पहले आप इसी मोहल्ले में घर खोजें, स्वभाव होता है, और यहां ना मिले तब कहीं आप दूसरे मोहल्ले में घर खोजने जाएं, और बंबई में ना मिले तब आप सबर्ब में जाएं, और सबर्ब में भी ना मिले तब फिर कहीं आगे निकले। लेकिन अगर मिल जाए तो बात खत्म हो गई। इसका बड़ा अद्भुत उपयोग किया गया था। उस उपयोग के संबंध में भी दो बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी हैं और इस समय और जरूरी हो गई। इसका एक सबसे अद्भुत जो उपयोग किया गया था वो हिंदुस्तान में किया गया था वर्ण बना के। उसका उपयोग बड़ा कीमती था। हिंदुस्तान ने 4 वर्णों में तोड़ दिया था पूरे समाज को, और ये कोशिश की थी कि ब्राह्मण की आत्मा मरे तो वो ब्राह्मण के वर्ण में प्रवेश कर जाए, क्षत्रिय की आत्मा मरे तो वो क्षत्रिय के वर्ण में प्रवेश कर जाए। स्वभावतः अगर एक समाज में वर्ण सुनिश्चित हो
तो छत्री जब मरेगा तो बहुत संभावना नेबरहुड में ही खोजने की है, वो छत्री में ही प्रवेश कर जाएगा। और अगर एक व्यक्ति की आत्मा 10-5 जन्मों तक छत्री रह जाए तो जैसी छत्री होगी वैसा छत्री आप एक दिन मिलिट्री की ट्रेनिंग देकर पैदा नहीं कर सकते। और अगर एक व्यक्ति की आत्मा 10-20 जन्मों में ब्राह्मण के घर में पैदा होती चली जाए तो जैसा शुद्धतम ब्राह्मणत्व पैदा होगा वैसा आप कोई गुरुकुल बना के और एक आदमी को शिक्षा देकर तैयार नहीं कर सकते। ये तुम जान के हैरान हो गए कि एक जिंदगी में हमने शिक्षा का उपाय सोचा है, कुछ लोगों ने अनंत जिंदगियों में भी शिक्षा की व्यवस्था खोजी थी और इसलिए बड़ा अद्भुत प्रयोग था वो, लेकिन वो सड़ गया। सड़ा इसलिए नहीं कि गलत था, सड़ा इसलिए कि उसके मूल सूत्र खो गए और जो उसके दावेदार हैं उनके पास कोई भी सूत्र नहीं। जो दावेदार उनके पास कोई भी सूत्र नहीं, ब्राह्मण के पास कोई सूत्र नहीं, शंकराचार्य के पास कोई सूत्र नहीं कि वो दावा कर सके। बस दावा इतना ही कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, शूद्र शूद्र है। शास्त्र नहीं चल सकते हैं, वैज्ञानिक सूत्र चलते हैं। इसलिए एक अद्भुत घटना, एक मुल्क ने बड़ा भारी प्रयोग किया था जन्मांतर का, यानी एक जन्म में हम आदमी को तैयार नहीं कर रहे हैं, हम आगे जन्मों के लिए भी उसे सुनियोजित चैनलाइजेशन दे रहे हैं, उसे ठीक नहरें दे रहे हैं कि वो अगली यात्रा पर भी फिर एक वर्ग विशेष को पकड़ के यात्रा कर सके। क्योंकि हो सकता है एक ब्राह्मण को शूद्र के घर में पैदा होना पड़े और पिछले जन्मों में उसने जो कमाया था, उसने पिछले जन्मों में जो पाया था, वो अगले जन्मों में उसके अनुकूल व्यवस्था पूरी न मिलने से उसे बड़ी अड़चन हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जो काम ब्राह्मण के घर में ही पैदा हो के 10 दिन में हो जाता, वो शूद्र के घर में 10 साल में ना हो पाए। इतने दूर तक विकास की धारणा की जो दृष्टि थी उसने मुल्क को सीधे हिस्सों में तोड़ दिया था और व्यवस्था की थी नेबरहुड्स की कि इनके भीतर, ताकि जन्म जन्म तक, अब जैसे कि महावीर के 24 जन्म, बुद्ध के 24 जन्म सब क्षत्रिय परंपरा में, वो सारा का सारा व्यवस्थित एक